Hello bachon, let's read the question. The question says food chains X and Y form an interconnection. X initiates with the wheat grass whose population supports a fewer number of grasshoppers, frogs, snakes and a few falcons. Y starts with dead decaying leaves of wheat grass which are eaten by earthworms. Then the food chain is continued with the frog of chain X. The movement of energy in X and Y type of food chain is A. Always unidirectional, B. Sometimes unidirectional, C. ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, डी अनडिटरमाइनेबल। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो फूड चेन्स है, फूड चेन एक्स एंड फूड चेन वाई। इन दोनों फूड चेन्स का एक इंटरकनेक्शन फॉर्म हो रहा है। एक्स फूड चेन स्टार्ट हो रही है व्हीट ग्रास से और व्हीट ग्रास को कौन कंज्यूम करता है? ग्रास हॉपर्स। फर्दर ग्रास हॉपर्स को फ्रॉक्स कंज्यूम करते हैं एंड फ्रॉक्स को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं स्नेक्स एंड देन स्नेक्स को फैल्कन्स कंज्यूम करते हैं। साइमल्टेनियसली एक वाई फूड चेन चल रही है। ये वाई फूड चेन शुरू हुई विद डेड डिकेइंग लीव्स ऑफ व्हीट ग्रास और इन डेड डिकेइंग व्हीट ग्रास को खाया अर्थवॉर्म्स ने एंड देन वो फूड चेन आगे इंटरकनेक्ट हो गई विद फ्रॉग ऑफ चेन एक्स। हमें बताना है कि जो एनर्जी का मूवमेंट है इन चेन एक्स एंड वाई ये किस टाइप का है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा पहले ये देखेंगे। इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज एनर्जी। तो इकोसिस्टम में एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। अब अगर हम बात करें फूड चेन की तो फूड चेन क्या होता है? एक मोड होता है एनर्जी फ्लो का एंड फूड चेन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज द series of energy transfer when an organism consumes अदर ऑर्गेनिज्म। और अगर अब हम बात करें फूड वेब की तो फूड वेब क्या होता है? इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी है? हमारे पास एक फूड चेन है एक्स। ये फूड चेन शुरू हो रही है व्हीट ग्रास से। अब व्हीट ग्रास को कंज्यूम कौन कर रहा है? ग्रास हॉपर को कंज्यूम करते हैं फ्रॉग्स को कंज्यूम करेंगे स्नेक एंड स्नेक को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म है फैल्कन्स। अब अगर बात करें वाई फूड चेन की तो ये स्टार्ट हो रही है विद डिकेइंग लीव्स ऑफ व्हीट ग्रास। इन लीव्स को कंज्यूम करने वाला ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म और देन ये दो फूड चेन्स इंटरकनेक्ट हो रही हैं बिकॉज फ्रॉग्स देन कंज्यूम कर रहे हैं अर्थवॉर्म को। तो ये क्या बना? हमारा एक फूड वेब बना। अब अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें सो व्हीट ग्रास है हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, यानी कि ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रास हॉपर्स हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, फ्रॉग्स आर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्नेक्स आर एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड फैल्कन्स है हमारे फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर। और अगर वाई फूड चेन की बात करें तो वाई फूड चेन में डिकेइंग लीव्स है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, अर्थवॉर्म इज एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड फ्रॉग्स है हमारे एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स ऑलवेज। यानी कि जो व्हीट ग्रास से एनर्जी है वो ग्रास हॉपर तक जाएगी, ग्रास हॉपर से एनर्जी जाएगी फ्रॉग्स तक, फ्रॉग्स से स्नेक्स तक एंड स्नेक्स से फैल्कन तक। यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली डिकेइंग लीव से एनर्जी जाएगी अर्थवॉर्म तक और अर्थवॉर्म से एनर्जी फर्दर जाएगी टू द फ्रॉग्स। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता, विच मीन्स from consumers to
प्रोड्यूसर्स एनर्जी ट्रांसफर कभी नहीं होता। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन राइट देयरफॉर एनर्जी ट्रांसफर इन ecosystem is always यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, विच इज फ्रॉम सन, जो कि है एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की एनर्जी को कैप्चर करेंगे प्लांट्स विच आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड देन वहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन ए विच सेज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं चलता है इन द इकोसिस्टम, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।